Assalamu alaikum students. How are you students? Today we are starting our unit number 7 and the title of the unit is a doctor and a patient. एक डॉक्टर और एक मरीज. पेशेंट का मतलब होता है मरीज. जोया अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर. डॉक्टर ज़िया वालेकुम अस्सलाम जोया. वालेकुम अस्सलाम जोया. हाउ आर यू फीलिंग नाउ? अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? जोया आई एम फीलिंग टेरिबल. मेरी बहुत बुरी हालत है. माई इंटायर बॉडी इज़ एक्टिंग एंड आई कैन नॉट स्टॉप शिवरिंग. मेरे पूरे जिस्म में दर्द है और मेरी कपकपी नहीं रुक रही है. टेरिबल का मतलब है बुरी हालत होना. इंटायर का मतलब होता है पूरा या पूरी. इंटायर बॉडी मतलब पूरे जिस्म में. एकिंग का मतलब है दर्द होना. शिवरिंग का मतलब है कांपना. स्टॉप शिवरिंग मतलब कपकपी नहीं रुक रही है. आई एम फीलिंग टेरिबल. मेरी बुरी हालत है. माई एंटायर बॉडी इज़ एक्टिंग. मेरे पूरे जिस्म में दर्द है. एंड आई कैन नॉट स्टॉप शिवरिंग और मेरी कपकपी नहीं रुक रही है. माई विजन इज़ ब्लरी. मुझे धुंधला नज़र आ रहा है. माई माउथ इज़ ड्राई. मेरा मुंह खुश्क है. एंड आई फील सो मच वीक और एंड डिज़ी व्हेन आई गेट आउट ऑफ द बेड. और जब मैं बिस्तर से बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है और सर चकराता है. वीक का मतलब है कमज़ोरी महसूस होना, कमज़ोरी मतलब, और डिज़ी का मतलब है सर चकराना. डॉक्टर ज़िया इट इज़ टू बी एक्सपेक्टेड आफ्टर अ सीरियस इलनेस. ऐसा शदीद बीमारी के बाद मुतवक्का होता है. डॉक्टर ये कहते हैं कि ऐसा जो आप अपनी कंडीशन बता रही हैं ना, ऐसी कंडीशन बहुत ज़्यादा शदीद बीमारी के बाद होती है. सीरियस इलनेस शदीद बीमारी. एक्सपेक्टेड मीन मुतवक्का होना. ऐसा शदीद बीमारी के बाद मुतवक्का होता है. जोया आई नो. मैं जानती हूँ. बट आई एम बर्निंग अप एंड माई बॉडी फील्स इची. मैं जानती हूँ लेकिन मेरा जिस्म पूरा जल रहा है और इसमें जलन महसूस हो रही है. डू यू थिंक आई हैव अ फीवर. क्या आपके ख्याल में मुझे बुखार है? डॉक्टर ज़िया यू माइट हैव अ फीवर एंड मे बी एन इन्फेक्शन. हो सकता है कि आपको बुखार हो या ये भी हो सकता है कि आपको मुतद्दी मर्ज हो. टेल एग्जैक्टली वेयर यू आर एकिंग द मोस्ट. मुझे ठीक ठीक बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा दर्द कहाँ हो रहा है. एकिंग मतलब एकिंग द मोस्ट सबसे ज़्यादा दर्द. टेल एग्जैक्टली ठीक ठीक बताएं. जोया आई थिंक माई बैक एंड लेग्स हर्ट द मोस्ट. मेरे ख्याल में मेरी कमर और टांगों में सबसे ज़्यादा दर्द है. दे आर एकिंग एंड आई थिंक दे आर स्वॉलन. उनमें दर्द है और मेरे ख्याल में वो सूज गई हैं. डॉक्टर ज़िया ओके ठीक है. आई एम गोइंग टू एग्जामिन योर टेम्परेचर एंड योर पल्स. मैं आपका बुखार और आपकी नब्ज़ का मुआयना करता हूँ. यू मे नीड एन एंटीबायोटिक इफ़ यू हैव एन इन्फेक्शन. अगर आपको मुतद्दी मर्ज़ है तो आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ सकती है. जोया कैन यू प्लीज़ गिव मी समथिंग फॉर द पेन. क्या आप मुझे दर्द के लिए कोई चीज़ दे सकते हैं? माई होल बॉडी इज़ सोर एंड माई हेड इज़ एकिंग टू. मेरा पूरा जिस्म दुख रहा है और मेरे सर में भी दर्द है. सोर का मतलब है दुखना, बॉडी मतलब जिस्म, होल मीन तमाम. मेरा पूरा जिस्म दुख रहा है और मेरे सर में दर्द भी है. डॉक्टर ज़िया येस आई शैल प्रिस्क्राइब समथिंग फॉर द पेन नाउ. अब मैं दर्द के लिए कोई चीज़ तजवीज़ करता हूँ. जोया थैंक यू शुक्रिया. प्लीज़ टेल मी हाउ शैल आई टेक दिस मेडिसन. बराए मेहरबानी मुझे बताएं कि ये दवा मैं कैसे लूँ. डॉक्टर ज़िया दिस मेडिसन इज़ फॉर 1 डे ओनली. ये दवा सिर्फ 1 दिन के लिए है. टेक दिस डोज एज सुन एज यू रीच योर होम. टेक द सेकेंड एट 3 PM एंड द थर्ड एट नाइट बिफोर स्लीपिंग. दवा की ये खुराक घर जाते ही फ़ौरन लें. ये दूसरी खुराक 3 बजे लें और तीसरी खुराक रात को सोने से पहले लें. जोया व्हाट शुड आई ईट डॉक्टर. डॉक्टर मुझे क्या खाना चाहिए? डॉक्टर ज़िया यू शुड ईट ओनली लाइट फूड. आपको सिर्फ हल्की ग़िज़ा खानी चाहिए. लाइट फूड हल्की ग़िज़ा. यू कैन टेक मिल्क एंड फ्रेश फ्रूट ऑल्सो. आप दूध और ताज़ा फल भी ले सकती हैं. जोया एनी प्रिकॉशंस डॉक्टर. क्या कोई परहेज़ है? डॉक्टर ज़िया
डोंट गो टू द ऑफिस टुडे, आज दफ्तर ना जाएं। टेक कंप्लीट रेस्ट, मुकम्मल आराम करें। अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑयली फूड्स, तेल वाली चीज़ें और ठंडे मशरूबात से परहेज़ करें। जोया, वुड यू प्रिपेयर अ मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर मी टू सबमिट इन माई ऑफिस, क्या आप मेरे दफ्तर में जमा कराने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बना देंगे? डॉक्टर ज़िया, ओ श्योर, ओ यकीनन। हेयर इज़ योर मेडिकल सर्टिफिकेट, ये लीजिए आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। जोया, हाउ मच फी शैल आई पे यू? डॉक्टर, मैं आपको कितनी फ़ीस दूँ? डॉक्टर ज़िया, ओनली ओनली रस 300, सिर्फ 300 रुपये। जोया, हेयर इट इज़, ये लीजिए। थैंक यू डॉक्टर, शुक्रिया डॉक्टर। स्टूडेंट्स, हेयर आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स, लेट्स ट्राई टू रीड देम आउट। फीलिंग, महसूस करना। इंटायर, पूरा। विजन, नज़र। ब्लरी, धुंधला। शिवरिंग, कांपना। डिजी, सर चकराना। इलनेस, बीमारी। इची, जलन होना। इन्फेक्शन, मुतअद्दी मर्ज़। एक्सपेक्टेड, मुतवक्का होना। हर्ट, दर्द होना। स्वोलन, सूजा हुआ। एग्ज़ामिन, मुआयना करना। सोर, दुखना। प्रिस्क्राइब, तजवीज़ करना। प्रिकॉशंस, परहेज़। डोज का मतलब है दवा की खुराक। यस स्टूडेंट्स, नाउ ट्राई टू मेक सम सेंटेंसेस। फीलिंग मतलब महसूस करना। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टुडे, आज मैं बहुत खुश हूँ। इंटायर मीन पूरा। कोरोना वायरस हैज़ स्प्रेड इन द इंटायर वर्ल्ड, कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। शिवरिंग मतलब कांपना। शी इज़ शिवरिंग विद कोल्ड, वो सर्दी से कांप रही है। इलनेस का मतलब है बीमारी का होना। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम आ सीरियस इलनेस, वो शदीद बीमारी में मुब्तला है। हर्ट का मतलब है दर्द होना। माई आर्म हर्ट्स मतलब मेरे बाजू में दर्द है। इसके अलावा आप इसका ये भी बना सकते हैं दूसरों को दुख देना। वी शुड नॉट हर्ट अदर्स, हमें दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए। आगे है एक्सपेक्टेड मतलब मुतवक्का। आई रिसीव्ड माई एक्सपेक्टेड गेस्ट्स। प्रिस्क्राइब तजवीज़ करना। डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसन फॉर मी। स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस करेंगे यूज़ ऑफ देयर की। आपके सिलेबस में ना कंटिन्यूस टेंस तक ही टेंसेस शामिल हैं, वो हम सारे कर चुके हैं। अब हम यूजेस को रिवाइज कर लेते हैं। आज जो हमने यूज़ रिवाइज करना है वो यूज़ ऑफ देयर है, ठीक है। और ये कब यूज़ होता है? ऐसे सेंटेंसेस में यूज़ होता है जिनका ना तो कोई सब्जेक्ट होता है ना ही कोई ऑब्जेक्ट होता है। मतलब जिसमें हम सिंपली किसी चीज़ की बात कर रहे होते हैं, उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। जब आप इनकी इतनी डेप्थ में आपको नहीं आएगा, जब आप इसको एग्जांपल्स देखेंगे फिर आपको समझ में आएगा। जैसे अब ये बात है, ये वाला सेंटेंस है, डब्बे में बिस्किट हैं, तो हम बता रहे हैं ना कि बिस्किट कहाँ है, इसकी इनकी प्रेजेंस की बात कर रहे हैं कि ये कहाँ मौजूद है। ऐसी सूरत में देयर यूज़ होता है। अच्छा, अब जो देयर है, देयर को जब हम यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में, जैसे बाग में दरख्त हैं, मेरे हाथ में एक कलम है, बस्ते में किताबें हैं, या हम ये कह सकते हैं कि मेज़ के नीचे एक बिल्ली है। बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जितने पॉसिबल हैं मैं उतने बना रही हूँ। तो इनमें देयर यूज़ होगा और देयर के साथ ही प्रेजेंट के लिए इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब होंगे। क्या हेल्पिंग वर्ब होंगे? इज़, एम और आर। और ये जो कुछ मैंने था, थी, थे वाले बनाए हुए हैं ना जो पास्ट के, ये होते सेम है, लेकिन इसे गुजरे हुए ज़माने में, पास्ट में जब इनकी बात की जाती है तो फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर हो जाते हैं। अब हम इनको बनाकर देखते हैं। डब्बे में बिस्किट हैं, देयर आर बिस्किट्स इन द बॉक्स, ठीक है। डब्बे में, अब नेगेटिव भी मैं साथ साथ बनाऊंगी और इंटेरोगेटिव भी। डब्बे में बिस्किट नहीं है, देयर आर नॉट बिस्किट्स इन द बॉक्स। क्या डब्बे में बिस्किट हैं? आर देयर बिस्किट्स इन द बॉक्स। अब है बाग में दरख्त हैं, देयर आर ट्रीज इन द गार्डन। बाग में दरख्त नहीं है, देयर आर नॉट ट्रीज इन द गार्डन। क्या बाग में दरख्त हैं? आर देयर ट्रीज इन द गार्डन। मेरे हाथ में एक कलम है, देयर इज़ अ पेन इन माई हैंड।
मेरे हाथ में कलम नहीं है, देयर इज़ नॉट अ पेन इन माई हैंड। क्या मेरे हाथ में कलम है, इज़ देयर अ पेन इन माई हैंड। अब मैंने इज़ लगाया क्योंकि कलम एक है। बस्ते में किताबें हैं, देयर आर बुक्स इन द बैग। बस्ते में किताबें नहीं हैं, देयर आर नॉट बुक्स इन द बैग। क्या बस्ते में किताबें हैं, आर देयर बुक्स इन द बैग। अब ये पास्ट के हैं, इनके एंड में था, थी, थे आएगा, ठीक है। सड़क पर कार थी, देयर वॉज अ कार ऑन द रोड। सड़क पर कार नहीं थी, देयर वॉज नॉट अ कार ऑन द रोड। क्या सड़क पर कार थी, वॉज देयर अ कार ऑन द रोड। कमरे में लड़के थे, देयर वर बॉयज़ इन द रूम। कमरे में लड़के नहीं थे, देयर वर नॉट बॉयज़ इन द रूम। क्या कमरे में लड़के थे, वर देयर बॉयज़ इन द रूम। जेब में 10 रुपये थे, देयर वर 10 रुपीज़ इन द पॉकेट। जेब में 10 रुपये नहीं थे, देयर वर नॉट 10 रुपीज़ इन द पॉकेट। क्या जेब में 10 रुपये थे, वर देयर 10 रुपीज़ इन द पॉकेट। मेज़ पर फूल था, देयर वॉज अ फ्लावर ऑन द टेबल। मेज़ पर फूल नहीं था, देयर वॉज नॉट अ फ्लावर ऑन द टेबल। क्या मेज़ पर फूल था, वॉज देयर अ फ्लावर ऑन द टेबल। अब आपने क्या करना है, घर पर इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है खुद से बना के, ठीक है। अब है आपका होमवर्क। होमवर्क में आपने क्या करना है, होमवर्क में आपने स्टोरी लिखनी है, ग्रीडी डॉग और थर्स्टी क्रो, दोनों स्टोरीज़ लिखनी है आपने। बहुत इजी है, बहुत सालों से आप करते आ रहे हैं, उनको लिखना है आपने, ज़बानी याद करना है। कोशिश करें कि ज़बानी याद करके उनको लिखें, वो एक किस्म का आपका टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपने उनको स्कूल में सबमिट करवा देना है अपने रिटर्न होमवर्क के तौर पर। और इस चैप्टर को भी आपने रिवाइज़ करना है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको आज का सबक समझ आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।